जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने जो अभी कुछ देर पहले एक और वीडियो डाली, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान में उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा था तरक्याती फ़ंड्स वाले केस की, उसमें मुकालमा हुआ। अब मैं आपको उसकी, क्योंकि जजमेंट की कॉपी मेरे पास पहुंच चुकी है, जो शॉर्ट ऑर्डर हुआ है, मैं उसकी कॉपी आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसमें आप देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है तरक्याती फ़ंड केस में, वो हुआ है। इसमें ऑब्जर्वेशन जो हैं, हम अगर मैं आपको उसकी समरी बताऊं तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो रोल है गवर्नमेंट के खिलाफ रिमार्क्स का, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में, अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया कि वो काफ़ी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर उनका रवैया काफ़ी सख्त है और वो हर छोटी बात को नोटिस में लेते हैं और नोटिस पे लेके सू मोटो के अंदर गवर्नमेंट को काफ़ी टफ टाइम देते हैं। वो तमाम बातें जो मैंने पिछली वीडियो में की, वो इस फैसले के अंदर आप देखेंगे कि उनको जजेस साहिबान ने हाईलाइट किया। और हाईलाइट करने के बाद उन्होंने इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई अपने ही जज साहब को। ये हिस्ट्री में मुझे लगता है पहली दफ़ा ये, क्योंकि बीइंग अ लॉयर आई नो कि ऐसी चीज़ें एक बेंच के बीच में काफ़ी इनक्वालिटी पैदा करती हैं और एक्विटी इसको सपोर्ट नहीं करती। हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक सुप्रीम कोर्ट के जो है जज, जो इक्वली गुड होता है किसी भी और जज की तरह, उसके हाथ कुछ मामलात में बांध दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और इस फैसले की तरफ से। अब इस फैसले की तरफ बढ़े तो मैं आपको बताऊं कि ये फैसला जो है आज 11 फरवरी को हुआ, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया। इसका CMA नंबर है 490 ऑफ 2021, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 20 ऑफ 2013। इन अटेंडेंस है जी मिस्टर खालिद जवेद खान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। जो गवर्नमेंट के साइड से बैरिस्टर कासिम अली चौहान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे, खालिद महमूद साहब एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब थे, लॉ ऑफिसर फाइनेंस पंजाब आए, KP के गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बलोचिस्तान से, इस्लामाबाद से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अलग अलग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आए जिन्होंने अपने अपने जवाब जमा कराए। और ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के 6 ज़रूरी पार्ट्स हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। कि पहला है द लर्न्ड अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैज़ फाइल्ड रिपोर्ट बाय वे ऑफ सीमन, ठीक है, साइंड बाय सेक्रेटरी फाइनेंस। सेक्रेटरी फाइनेंस की रिपोर्ट आई जो 3 फरवरी को नोटिस लिया था कि जी आपने तरक्याती फंड्स में NA 65 के उम्मीदवार को, आपने कुछ फंड्स PTI के उम्मीदवार को आपने रिलीज़ किए बाय द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बारे में रिपोर्ट आई जो सेक्रेटरी फाइनेंस के साइंस के साथ आई। और ये भी हुआ कि इवन दो, अच्छा जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इवन दो आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसको पर्सनल अपीयरेंस इन एनी कोर्ट से इम्यूनिटी देता है, मगर फिर भी ये जो रिपोर्ट है ये साइंड बाय इमरान खान हिमसेल्फ है। मतलब ये रिपोर्ट उस इस्तिस्ना के बावजूद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने साइन किया, इमरान खान साहब ने, और हमने देखा कि उसके बीच में उनके साइन अवा हैं। फिर उसमें जो सेकंड पॉइंट में ये भी होता है कि पब्लिक फंड्स आर एलोकेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया, जो फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पेश किया, कि जितने भी तरक्याती फ़ंड्स हैं वो किसी भी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट को नहीं दिए जा रहे, किसी भी किस्म के उसकी एफिलिएशन PTI के साथ हो उनको बिल्कुल नहीं दिए जा रहे। इसको साइन किया गया सेक्रेटरी फाइनेंस और इमरान खान साहब ने खुद। और तीसरा पॉइंट हमने देखा है द लर्न्ड एडवोकेट जनरल थ्रू, जो सिंध का जवाब है वो वीडियो लिंक से आया, बलूचिस्तान का जवाब भी आया, तमाम सूबों ने अपना जवाब दिया, इस्लामाबाद ने अपना जवाब भी दिया। अब हम आते हैं जो इसका छठा पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका मैं आपको बारहा जिक्र किया पिछले वीडियो में, वो ये है कि इसमें उन्होंने बताया कि एट दिस स्टेज वन ऑफ अस काजी फ़ाइज़ ईसा sought to place on record photocopies of the certain documents stated received by him from some anonymous source through a WhatsApp message. Copies of such documents were handed over by the honorable judges to other honorable members of the bench. उन्होंने कहा कि जो ये हमने सो मोटो लिया था, ये हमने लिया था एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, एक व्हाट्सएप मैसेज की बेसिस पे, जिसने एक अननोन सोर्स है जिससे काजी फ़ाइज़ ईसा के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन आई थी, इसमें बताया कि यानी 65 को तरक्याती फ़ंड्स PTI गवर्नमेंट ने दिए हैं। और उन्होंने बताया कि जी यही वाला, उन्होंने छठे पैराग्राफ में उसकी समरी लिखी है कि जी हमें उस नोटिस के, उस दस्तावेज़ात के वजह से हमने ये नोटिस लिया था, और ये दस्तावेज़ात की कॉपीज़ हम तमाम बेंच मेंबर्स को मिली, एडवोकेट जनरल को भी मिली। जब यही इसी के बारे में जब सवाल किया गया बेंच मेंबरान ने अपने ही जो साथी जज से, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से सवाल किया था कि जी आप हमें बताएं कि क्या आपको पता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, मुझे इसकी बिल्कुल भी, आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं पता कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। ऑथेंटिसिटी के बारे में मुझे कन्फ्यूजन्स है और मुझे नहीं पता कि ये जो है इसकी सोर्स क्या है। जब सोर्स और ऑथेंटिसिटी में आपकी कन्फ्यूजन आ जाती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने फैसले में लिखा कि सच कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर हैंडेड ओवर बाय द ऑनरेबल जज, ये लिखा द ऑनरेबल जज इज आल्सो स्टेटेड दैट ही वाज अनश्योर इफ द डॉक्यूमेंट्स वर जेन्युइन। द लर्नड अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सबमिटेड दैट सिंस ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर क्वेश्चनेबल द सेम
not be taken on record. He further submitted that in any event of the honorable judge would become a complainant in the matter, and in that capacity it would not be appropriate for the honorable judge to hear the matter. The honorable Chief Justice of Pakistan therefore observed, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि the learned Attorney General of Pakistan submitted that since the authenticity of the documents was questionable, the same may not be taken on record. He further submitted that in any event the honorable judge would become a complainant. उसने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये बात वाजिया की कि जी हम जो अपनी इस जजमेंट का हिस्सा बन गई कि उन्होंने सबमिट कराया कोर्ट में कि जी किसी भी टाइम पे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं ये इसमें कंप्लेनेंट बन सकते हैं, और इनका कंप्लेनेंट बनना इस केस में बिल्कुल भी वाजिया और कानूनन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बेंच के मेंबर हैं और इनके खिलाफ ऑलरेडी एक चीज़ पेंडिंग है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ एक जो है रेफरेंस भी फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वजह से ये इसमें अगर अपने कंप्लेनेंट बनते हैं और इसी को वो सुनते हैं तो ये मकफ़ात अमल है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं हो सकता कि उस बेंच पे जहाँ पे आप बैठे हैं उसी बेंच में आप कंप्लेनेंट भी हों। उन्होंने ये भी बताया कि therefore observed that in these circumstances it would not be proper for the honorable judge to hear the matter, considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan in his personal capacity. Therefore, to uphold the principle of unbiasedness, impartiality, it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear the matter involving the Prime Minister of Pakistan. अच्छा जी, अब ये जो फैसला इसमें बहुत ज़रूरी एक बात हुई जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा जो दस्तावेज़ात जैसे काजी फाइज ईसा ने दिए वो बेंच ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाए, मगर जो सबमिशंस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की थी, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि उनके बीच में तलब कलामी हुई, जज और मोअज़्ज़ज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बीच में काफ़ी जो है वॉल्यूम्स जो है वो रेज़ हुए और उनमें काफ़ी एक दूसरे तू मैं हुई और जिसमें एक दूसरे उंगलियाँ भी उठाई गई। वही चीज़ जो है वो हम इससे रिफ्लेक्ट होती है। डिसीजन से उन्होंने कहा कि जस्टिस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सबमिट कराया कि जी क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लेनेंट है, इनको व्हाट्सएप मैसेज आया, तो क्योंकि इन्होंने एक और जो है रेफरेंस फाइल किया हुआ है जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पर्सनल कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, तो ये इस केस में जिसकी जो है वो नॉलेज इनके पास आई व्हाट्सएप के थ्रू, ये जज बेंच में नहीं बैठ सकते और ये इस केस को लीगली नहीं सुन सकते। ये बहुत डिफरेंट बात है और ये ऐसा नहीं है। अदालती हिस्ट्री में हमने देखा कि कभी सिटिंग जज के ऊपर इस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर किसी भी रेफरेंस में इस तरह का रिमार्क दें और इस तरह की अपनी सबमिशंस कराएं और बेंच उसको जो है ऑर्डर का हिस्सा भी बनाए, वरना इस तरह की चीज़ें एक्सपंज कर दी जाती हैं और ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनती हैं, हम आए दिन देखते हैं। मगर इसमें ऑर्डर का हिस्सा बना और जो इसका मतलब है कि बेंच इस बात से एग्री करता है कि जहाँ पे इमरान खान या उनके गवर्नमेंट के केसेस होंगे वहाँ पे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं सुनेंगे और उनके जो है हाथ वहाँ पे बांध दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी एक आज की डेवलपमेंट है कि इस डिसीजन के अंदर से रिफ्लेक्ट होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच ने काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि रोज़ के मामलात में सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फरीक होती है किसी न किसी केस में, और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनको सुनने से रोक दिया गया तो फिर वो क्या काम करेंगे। उनकी जो सैलरी है जो साकिब निसार साहब की अगर हम बात को माने तो एक दिन की 50,000 40,000 सैलरी बनती है, वो सैलरी उनको किस बात की मिलेगी। अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजंस नहीं लेंगे तो एग्रीव पार्टी किसके खिलाफ जाएगी। प्राइवेट नेचर के केसेस बहुत कम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मोस्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और उनके अगेंस्ट काम बंदा नहीं लड़ सकता, आपस में बंदा लड़ सकता है। तो उनको अगर इससे ही रोक दिया जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को इससे अफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन इसके ऊपर एक बड़ी जो है वो कलीदी नज़र डालता है।